पिछले चंद लेक्चर्स में हमने कुछ टिप्स और ट्रिक्स के ऊपर बात की। इस लेक्चर में भी आप समझ लें उसी की कंटिन्यूएशन है और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप शुरू से भी जब हमने अपना कोर्स स्टार्ट किया था तो उसके दौरान भी हम ये सारी बातें करते रहे हैं। लेकिन हमने थोड़ा-सा इनको एक साथ कंपाइल किया और कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हो सकती हैं जो कि शायद आपके लिए करना ज़रूरी तो ना हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो आपके वर्क फ्लो को स्मूथ रखने के लिए। आइए कुछ मज़ीद चीज़ें भी देखते हैं। जी, इस वक़्त मैं टाइमलाइन पर मौजूद हूँ और जहाँ पर मेरा ये सीटीआई है, आप देख सकते हैं कि कुछ डिफरेंट सा आपको यहाँ पर डिस्प्ले नज़र आ रहा होगा। अगर आप इसको मज़ीद नोट करें, टाइमलाइन पे भी आपके पास जो क्लिप्स हैं, उनके लेबल तो चल रहे हैं, लेकिन यहाँ से इसने इसको भी रेड कर दिया है। इसको मैं आपको थोड़ा-सा इस तरह से भी दिखा देता हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बिल्कुल रेड है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो मीडिया फ़ाइल है, ये ऑफ़लाइन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ ऑफ़लाइन लिखा है और डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में भी यही बात आगे लिखी हुई है। अब मीडिया ऑफ़लाइन जो होता है, उसकी चंद रीज़न्स हो सकती हैं। एक तो ये है कि आपके जो सोर्स पे, बैकएंड पे, आपके हार्ड ड्राइव पे जहाँ पे आपका डाटा पड़ा हुआ था, वहाँ से वो मूव हो गया है, या तो वो रीनेम हो गया है और या वो डिलीट हो चुका है। आपको इसीलिए हमने शुरू में बताया था कि आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के वक़्त जब आप अपना वर्क फ्लो डिसाइड करते हैं, आप एसेट्स की मैनेजमेंट रखते हैं इस तरीके से कि आपके फ़ोल्डर्स प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ हों और आपका डाटा जो है प्रॉपर बिन के अंदर सेव हो। आपके प्रोजेक्ट फाइनल होने तक आप उसको मूव नहीं कर सकते, आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। इवन कि अगर आपको अपना सिस्टम, कंप्यूटर ही चेंज करना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि सारा डाटा एज़ इट इज़ आपके पास किसी ड्राइव में कॉपी हो और वो सारी फाइल्स वहाँ पर आप उसको जब कनेक्ट करेंगे, प्रोजेक्ट खोलेंगे, तो वो उसको सारा पाथ उन्हीं ड्राइव्स के फ़ोल्डर्स के अंदर से मिल सके। तो इस वक़्त क्या हुआ है कि ये इस वक़्त डाटा जो है, वो किसी और ड्राइव में मूव हो चुका है और बैक एंड पे उसको वो फ़ाइल मिली नहीं, तो इसलिए उसने उसको ऑफ़लाइन कर दिया। अगर तो आपके पास गलती से डिलीट हो गया है तो आपको करना ये है कि आपको उसको दोबारा कॉपी करना है। आप सेम डेस्टिनेशन पे, सेम जगह पे जहाँ पर आपने पहले कॉपी किया था वहाँ कॉपी करेंगे तो चांसेस हैं कि जब आप प्रोजेक्ट खोलें तो वो उसको ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर ले। लेकिन अगर आपने कहीं और उसको कॉपी कर दिया है और आप अब उसको कनेक्ट करना चाहते हैं तो उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। वो सेम फाइल एग्ज़ैक्टली आपकी बेशक कहीं पर भी हो, लेकिन वो फाइल सेम होनी चाहिए, उसकी रेज़ोल्यूशन, उसका फाइल नेम, हर चीज़ सेम होनी चाहिए, इन एंड आउट पॉइंट। अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी लिंक मीडिया की। इस लिंक मीडिया को मैं क्लिक करूँगा। अब आपसे ये पूछ रहा है कि ये वाली फाइल है, आप इसको यहाँ से लोकेट करेंगे और लोकेट के बाद आपको ये लास्ट पाथ भी शो कर रहा है, जो कि इसका ये पूरा पाथ पूरा फाइल नेम के साथ आ रहा है। और अगर आप उसी पाथ पे जाके देखें आपको ये फाइल नहीं मिल रही, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि उसको मैंने किसी और फ़ोल्डर में कॉपी कर दिया है, तो उसके लिए आपको वो पाथ याद रखना ज़रूरी है। इस फाइल को करंटली मैंने डी ड्राइव के रूट के ऊपर कॉपी किया है। आप देख सकते हैं कि इस वक़्त ये फ़ाइल जो कि ये इसका फ़ाइल नेम आ रहा है यहाँ से वुमन विद टेडी बियर और यहाँ पर ये फ़ाइल आपके पास यहाँ पर आ रही है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा और भी फ़ाइल्स हों, अगर आप इस ऑप्शन को चेक कर देंगे डिस्प्ले ओनली एग्ज़ैक्ट नेम मैचेस, तो वो सारी फ़ाइल्स की जगह क्योंकि अभी तो ये फ़ोल्डर्स हैं, अगर और वीडियो फ़ाइल्स होती तो वो सबको हाइड करता और आपको ये वाली फ़ाइल ही वो शो करता। इस फ़ाइल को आप सिलेक्ट करेंगे और आप इसको यहाँ से ओके करेंगे, तो आप देख सकते हैं वो फ़ाइल इस वक़्त दोबारा आ चुकी है, दोबारा कनेक्ट हो चुकी है। इसको आप अपनी टाइमलाइन से भी कर सकते हैं, बाकी फ़र्दर आप इसको यहाँ से भी जहाँ पर आपके पास मिसिंग हो, उधर भी आप अगर किसी फ़ाइल पे राइट क्लिक करेंगे, तो ये सेम ऑप्शन लिंक की और आगे इसी तरह से लोकेट की, फिर वो पाथ डिसाइड करना, कहाँ पर वो फ़ाइल पड़ी है, वहाँ से उसको कनेक्ट करना, ओके करना, तो आपके पास ये फ़ाइल दोबारा से वापस इस तरह आ जाएगी। आप लोगों ने मैक्सिमम कोशिश यही रखनी है कि आपका जब प्रोजेक्ट शुरू हो जाए, तो शुरू में ही उसकी एसेट्स मैनेज्ड हों, प्रॉपर फ़ोल्डर्स बने हों और उसके बाद आप उसको कहीं पर मूव ना करें। एक और मैं आपको यहाँ पर टिप देता हूँ या एक ट्रिक आपको बताता हूँ। हमने पहले भी इफ़ेक्ट कंट्रोल विंडो में जाके पोजीशन स्केलिंग वगैरह सारी चीज़ें चेंज की और हमने ज़्यादातर उनको चेंज किया अपनी वैल्यूज़ के साथ। अब हम थोड़ा-सा उसको मैनुअली करके देखेंगे कि हम माउस से किस तरह से उन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। बेशक वो मोशन में हो, स्केलिंग में हो या फिर आप कह लें कि इफ़ेक्ट में, ओपेसिटी में, कहीं पर भी कुछ हो। तो आपके पास बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन मौजूद है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने माउस के साथ जहाँ-जहाँ पर आप उसको मूव करेंगे,
आप वहाँ पर उस इफ़ेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा मैं आपको टाइमलाइन पे कुछ करके दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पे मेरे पास इस वक्त 2 क्लिप्स हैं और एक क्लिप में मेरे पास ब्लैक एंड वाइट है और उसी के ऊपर उसका सेम कॉपी वर्जन है जिसमें कलर्स मौजूद हैं। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको ऑन एंड ऑफ करूं तो ये इस तरह से है। अब मैं करता क्या हूं कि मैं चाहता ये हूं कि मेरे पास जो बाकी एरिया है वो सारा ब्लैक एंड वाइट रहे। जो मेरे पास कैरेक्टर है, चले हम इसको पकड़ते हैं और इसको हम कलर में रखते हैं। तो ये तो इनिशियल हमने इस वक्त सोचा कि हम इस तरह से करेंगे। आपके पास कोई इफेक्ट हो, आप किसी भी चीज़ को मूव भी करना चाहते हो तो तब भी आप अपने की फ्रेम से फिर माउस के थ्रू उसको कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारा मेन मकसद है उसमें हम इफेक्ट लगाने के बाद जो ओपेसिटी के साथ हमारे साथ मास्किंग होती है हम उसको एनिमेट कर रहे हैं। क्योंकि देखें ये तो बड़ा इजीली हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ओपेसिटी में भी हमने यहाँ पर ये एक फ़ौरन से ही एक सर्कल ऐड किया और हमने इसका यहाँ से बेशक एक्सपेंशन कम कर दिया। इस वक्त हमारा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि हम उनके चेहरे को हाईलाइट करें, हम इसको सिर्फ इस तरह से कलर कर रहे हैं और थोड़ा सा हम मास्क को बेशक बढ़ा भी लें। तो इस वक्त जो आपके पास लुक है वो इस तरह से है और ये मेरा पहला की फ्रेम है। लेकिन अब जब ये मूव करेंगी तो इधर से हम फेदर कम कर रहे हैं जान के, ताकि आपको ये बाकायदा डिफरेंस नज़र आए। तो अब आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ वो मूव कर रही हैं तो वो आपका जो मास्क है वो वहीं का वहीं रह गया, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो सिर्फ मास्क एक एरिया के ऊपर है, ना कि एग्जैक्टली उस कैरेक्टर के ऊपर जो कि वो पहले फ्रेम पे था। अब इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने मास्क को एनिमेट करना पड़ेगा, हम अपने मास्क को मूव करना पड़ेगा हमें। और हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम मास्क के पाथ को यहाँ से हमने की फ्रेम ऐड किया और अब हम यहाँ से इसको जैसे जैसे वो मूव कर रही हैं, अब देख रहे हैं ये इस पर फ्रेम से बाहर हो गई। हमने अपने मास्क को क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन बनी आ रही है, सारा मास्क इस तरह है। आपने इसको माउस से पकड़ के इधर मूव कर दिया। आप देख सकते हैं आपके पास एक की फ्रेम ऐड हो गया ऑटोमेटिकली, ना कि आपको मैनुअली की फ्रेम ऐड करना पड़ा और फिर जाके मास्क के पाथ को, उसकी बाकी सेटिंग्स को, एक्सपेंशन को आपने छेड़ना पड़ा। अगर आप एक्सपेंशन को भी यहाँ पर कम ज़्यादा करना चाहें तो वो भी आपका हो सकता है, बशर्ते कि आपने पहले भी की फ्रेम ऐड किया हो और फर्दर भी आके जाके आप कर रहे हो। फर्दर हम इसको प्ले कर सकते हैं या फिर हम फ्रेम बाय फ्रेम जा सकते हैं। अभी तो इसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है, हम इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेते हैं और उसके बाद दोबारा मैं टाइमलाइन पे क्लिक करूँगा। मैं फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा हूँ इस वक्त और उसके हिसाब से अब ये फ्रेम से आउट हो रहा है तो उसको मैंने इधर मूव किया। आप देखें जैसे ही मैं इसको मूव करता हूँ आपके पास यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड हो जाता है। अब ये यहाँ पर आउट हो रही हैं तो थोड़ा सा यहाँ करेंगे और उसके बाद फिर टाइमलाइन पर आएंगे और फ्रेम बाय फ्रेम मूव किया। अब इसको हमने यहाँ पे मूव कर दिया। तो आप देख रहे हैं सारे यहाँ पर आपके पास ये की फ्रेम ऐड हो गए और हमने सिर्फ इस मास्क को यहाँ से सिलेक्ट किया तो तब हमें जाके ये नज़र आया इस तरह से। फिर हमने की फ्रेम्स, हमने एनिमेशंस को ऑन किया। तो इसको हम प्ले करते हैं। अब आप देखें कि मास्क इसका साथ साथ मूव हो रहा है और किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे जिस तरह के यहाँ पर अभी ये मास्क हमारा राइट पे ज़्यादा है और इधर आउट हो रहा है थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। हम इसको एक दफ़ा जूम इन भी कर लें क्योंकि हमारे पास ये 2 की फ्रेम्स हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक वो आउट हो रहा है। तो बीच में हम एक की फ्रेम और ऐड कर दें, हमें मैनुअली ऐड करने की ज़रूरत है इसलिए नहीं, हमारी एनिमेशन ऑन है और हम अपने माउस के साथ ही इसको इधर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे और इस वक्त वो फिर आउट नहीं हो रहा। इसकी एक वजह ये भी होती है क्योंकि आप देखें कि वो फ्रेम जो की फ्रेम ऐड है वो वहाँ से फिर मूव करेगा नेक्स्ट पे। अगर इस वक्त इतनी देर से की फ्रेम ऐड नहीं हुआ तो आप इस वक्त क्या करेंगे कि यहाँ पर अगर ये मूव हो रहा है इतना और यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें ताकि आपके पास एक की फ्रेम ऐड हो जाए। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट होगी वो इस की फ्रेम से होगी, ना कि इस से पहले वाले से। इससे पहले वाले से फिर आपके पास आउट होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है। अब यहाँ पर आप इसको इधर मूव कर लें, की फ्रेम ऐड हो रहा है टाइमलाइन पे दोबारा और
आप चाहें तो बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम भी जा सकते हैं, मतलब आपको मे बी एक एक दो दो फ्रेम, या आप चाहें तो पांच पांच फ्रेम, क्योंकि इसमें मूवमेंट थोड़ी सी स्मूथ है, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है। जिस तरह से भी आप लेके जाना चाहें उसको आप लेके जा सकते हैं। और बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक आप इसको दोबारा से एडजस्ट कर लें। हम इसको एक दफ़ा बड़ी स्क्रीन करके देखते हैं। आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये हमारा मास्क था और ये इसके साथ साथ मूव कर रहा है। और ये बिल्कुल हमारा की फ्रेम्स पे जाके हमने मैनुअली माउस से इसको मूव किया। इसके अलावा आपने किसी और चीज़ को भी इस तरह मूवमेंट देनी हो, बेशक वो स्केलिंग पोजीशन से या रोटेशन से रिलेटेड हो, अब आपके लिए बार बार फ्रेम बाय फ्रेम या चंद फ्रेम आगे जाके वैल्यूज़ को चेंज करके एडजस्ट करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उसके लिए भी आप अगर यहाँ पर की फ्रेम ऐड करते, आप इधर से इसको पकड़ते, तो आप जिस तरह अभी ये मूव हो रहा है, आप देख रहे हैं कि वो ऊपर ये वाली क्लिप, तो आप उसको इस तरीके से भी मूव कर सकते थे। तो मेन पॉइंट ये है कि आपने इसको जिस एरिया पे आपने काम करना है, आपने उसको सिलेक्ट करना है, एनिमेशन ऑन करनी है, और जहाँ जहाँ पर आपका CTI मूव करेगा, जिस हिसाब से आपको चेंज करना है, आप वहाँ पर वो चेंजेस कर सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होंगी, सारी जितनी भी हमने आपको टिप्स दी, जितनी भी आपको ट्रिक्स बताई, इनको अडॉप्ट करना, इनको फॉलो करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और मुझे लगता है कि जितनी प्रैक्टिस आप करते जाएंगे उसके साथ साथ ये सारी ट्रिक्स ऑटोमेटिकली आपके अंदर खुद सा खुद डेवलप होती रहेंगी।